चलिए देखिए अब आगे क्या होता है फिरोजाबाद में। यहाँ पे देखिएगा जो राइटर हैं वो बता रही हैं, क्या बता रही हैं? Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. अब यहाँ पे देखिए, ईयर्स का मतलब सालों, और माइंड नबिंग का मतलब होता है दिमाग को सुन्न कर देने वाला। टॉयल का मतलब होता है मेहनत, संघर्ष। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव का मतलब होता है कुछ नया करने का क्वालिटी या गुण, या कुछ नई सोच। तो जितनी भी नई सोच है, नई शुरुआत है, उसको जो माइंड नविंग हार्डवर्क है ना, उसने सबको खत्म कर दिया था। एंड एबिलिटी टू ड्रीम, या उनके अंदर ये भी एबिलिटी नहीं थी कि वो ख्वाब को देख सकें, कुछ आगे सोच सकें नया। मतलब होता क्या है कि जब आप बैल की भांति या चींटी की भांति पूरे दिन लगे रहते हैं, तो कुछ नया करने का आपको टाइम नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। इसीलिए लोगों ने, आपने बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिलोसफर हैं, उन्होंने बोला था कि दुनिया के जितने भी आविष्कार हुए ना, सब आलसी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम होता है, बैठ के सोचते रहते हैं। और जिसने सोचा नहीं, बस वही पुरानी जो नियम है, जो रीति रिवाज चला आ रहा है, वैसे ही वो पकड़ के चले रहेंगे। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि वो लोग इतना हार्ड वर्क करते थे, इतना ज्यादा मेहनत करते थे ना, कि उनका सारा इनिशिएटिव, नया सोचने का जो क्वालिटी था, जो ड्रीम करने की क्वालिटी थी, एबिलिटी थी, मतलब सपना देखने की जो सोच थी, वो सब मर गई थी। वाई नॉट, वाई नॉट ऑर्गेनाइज यू। देखिए ये क्या दिया है जी, ऐसा क्यों लिखा गया है? देखिए यहाँ पे सेंटेंस ये है कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्वेज है यहाँ पे, सॉरी ये सही से लिखा नहीं गया है, योर सेल्वेज है। वाई नॉट यू, चलो फिर से देखते हैं इसको इरेज करके। यहाँ पे देखिएगा, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्वेज इनटू एक कोऑपरेटिव। ये कह रहे हैं कि आप लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते? कोऑपरेटिव जानते हो, जहां पे मिल करके किसी काम को किया जाता है, जैसे समिति जैसे काम में होता है, समूह है। ये आप लोग समूह या समिति क्यों नहीं बना लेते? आई आस्क, मैंने पूछा, अ ग्रुप ऑफ यंग मेन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फार फादर्स। अब देखिए ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसे युवकों से पूछा जो एक विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो जो मिडिल मैन है, यानी जो मध्य वर्ग के लोग हैं, उनके खतरनाक चक्कर में। विशियस सर्कल का मतलब होता है खतरनाक चक्र, यानी जो बहुत ज्यादा मेजरेबल हो, तकलीफ देने वाला हो। तो उनके चाल में जो फंस गए थे, उनके चक्र में जो फंस गए थे, और जिन्होंने उनके पापा को और उनके बाबा को भी ट्रैप किया था, उनसे मैंने पूछा कि आप लोग खुद का कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, समिति क्यों नहीं बनाते, समूह बना के काम क्यों नहीं करते हो? चलिए तब जवाब में क्या मिलता है, इवन इफ वी, यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग में एरर है, इस एरर है इसमें, ये वर्ड एक नहीं, गेट अलग है, ऑर्गेनाइज अलग है। अब यहाँ पे वो लोग क्या कह रहे हैं कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, यानी समूह बना लें, वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस के द्वारा हाउल्ड अप किया जाएगा। हाउल्ड अप का मतलब होता है कि किसी के द्वारा किसी पे अत्याचार करना, घसीटना, ड्रैग करना। तो कह रहे हैं मुझे, हम लोगों को पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, बीटेन पीटा जाएगा, ड्रैग्ड टू जेल और खींच करके जेल लिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गलत करने के जुर्म में। दे से उन्होंने कहा, वो लोग कहते, उनसे जब यानी जंग ने कहा कि आप लोग जो है खुद का कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, एक समिति बनाते लेते हैं और उसके हिसाब से मिलजुल के सभी लोग काम करते हैं इंटीग्रेटेड होकर के। तो वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं, अगर हम लोग कोई समिति बनाते हैं, समूह बनाते हैं, तो पुलिस वाले हमें पकड़ के ले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे और कहेंगे आप लोग इलीगल काम कर रहे हैं। देयर इज नो लीडर एमंग, उनके बीच कोई नेता नहीं था। देखिए देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनके बीच कोई नेता नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम, और ना ही कोई ऐसा भी था जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, जो अलग तरीकों से वो सोच सके, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी मदद करे अलग तरह से चीजों को देखने में, कुछ नया करने में। देयर फादर्स, देखिए जो उनके फादर्स हैं, जो उनके पिताजी हैं, पूर्वज हैं, आर एज टायर्ड एज दे आर, यानी वो भी उसी तरह से थक गए थे जैसे वो लोग थे। मतलब
जैसे बाप परेशान, दुखी, तकलीफ में, उसी तरह से बच्चे भी दुखी, परेशान, तकलीफ में थे। फादर्स और उनमें कोई फर्क नहीं था। दे टॉक endlessly in a spiral that move from poverty to apathy to greed and to injustice। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वो लोग बात करते थे इंडलेसली, यानी उनकी बात खत्म नहीं होती थी। इन ए स्पाइरल यानी गोल गोल घुमा के वो बात करते थे। दैट मूव फ्रॉम पुअर्टी, जो गरीबी से शुरू होकर के अपथैटी, अपथैटी का मतलब जहां पे लोगों को दया ना हो, पैथोस ना हो, जहां पे लोगों के अंदर दया ना हो, तो क्रूरता जिसे कह सकते हैं। ग्रीड माने लालच और अनजस्टिस माने अन्याय, यानी लालच, अन्याय, गरीबी, इन्हीं सबको मिला के वो गोल गोल बातें करते रहते थे वो लोग। लिसनिंग टू देम यानी उनके सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, मैंने दो अलग अलग दुनिया देखा। मैंने सोचा, मुझे लगा कि संसार में दो तरह के लोग हैं। वन ऑफ द फैमिली, देखिए वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसा परिवार, काट इन ए वेब ऑफ पुअर्टी, जो गरीबी के जाल में, वेब माने होता है जाल, जो गरीबी के जाल में जकड़ी हुई है। बर्डन बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो स्टिग्मा माने होता है कलंक, कास्ट माने जाति, और बर्डन का मतलब होता है दबा हुआ, यानी जो जात या कलंक से दबे हुए हैं। इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो पैदा हुए। एक परिवार तो ये हुआ कि जहां पे लोग जाति, धर्म और गरीबी से दबे हुए हैं। दूसरा परिवार क्या है, दूसरे लोग कैसे हैं संसार के, देखिए दूसरे कैसे हैं। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, दूसरा एक खतरनाक चक्र है किसका, साहूकार का, मिडिल मैन का, द पुलिसमैन यानी जो पुलिस लोग हैं उनका, कीपर्स ऑफ लॉ जो कानून के रखवाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स यानी जो अफसर लोग हैं, एंड द पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस का, यानी एक गरीबी से जूझ रहे हैं और दूसरे जो हैं अमीरी से जूझ रहे हैं। तो अमीरी से जूझते नहीं, अमीरी भोग रहे हैं, ऐसे बोलिए। तो दो संसार इनको दिखा। टुगेदर दे हैव इम्पोज द, देखिए बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, देखिए ये कह रहे हैं कि वो सब मिल करके अपने बच्चों पे एक ऐसा बोझ डाल देते हैं जिसे वो नीचे नहीं हटा सकते, उस बोझ को उतार नहीं सकते थे। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो इस चीज को लेके जागरूक हो, अवेयर हो, ही एक्सेप्ट्स, वो स्वीकार कर, यानी वो जो बच्चे हैं उनके, वो स्वीकार कर लेते हैं इट एज नेचुरली एज हिज फादर, जैसे उनके पापा एक्सेप्ट कर लिए थे इस गरीबी को, पुअर्टी को, उस कस्टम को, रीति रिवाज को, उसी तरह से बच्चे उस चीज को समझने से पहले उसको नेचुरली यानी स्वाभाविक तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, जैसे उनके पापा ने स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स विदाउट मीन टू डेयर, देखिए ये कह रहे हैं कुछ भी करना वुड मीन टू डेयर, यानी हिम्मत करने के बराबर है। यानी आप वहां पे फिरोजाबाद या गरीबी में कुछ भी कर रहे हैं ना नया, तो इसका मतलब आपको साहस करना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगा। जैसे आप गरीब हैं तो कुछ भी नया कंपनी खोलना या बिजनेस में या ट्रेंडिंग में या कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रिस्क होता है कि पैसा खत्म हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है या पैसा डूब सकता है, तो उसके लिए डेयर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो गरीबी से जूझता है उसके पास इतनी जो है पैसे और इतना उनके पास फ्रीडम नहीं होता है कि वो ट्राई करे किसी चीज में नया करने का, और वो जो चीजें चल रही होती हैं उसको नेचुरली उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेम कंडीशन था फिरोजाबाद में। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना ही उनके बढ़ती उम्र का हिस्सा नहीं था, मतलब कुछ भी नया करना हिम्मत की बात थी और हिम्मत ही उनके अंदर नहीं थी। देखिए वेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मुकेश में हिम्मत करने का या कॉन्फिडेंस जब मैंने देखा, उसके अंदर सेंस देखा, एक फ्लैश देखा, फ्लैश का मतलब झलक, मतलब हिम्मत की जब झलक देखी, आई एम चीयर्ड, तो मुझे खुशी हुई। ये अनिश जंग कह रही है कि वहां पे फिरोजाबाद में किसी के अंदर कुछ नया करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब मैंने मुकेश के अंदर देखा हिम्मत, तो मुझे खुशी हुई कि चलो कम से कम कुछ नया करने की सोच तो रहा है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, और फिर वो रिपीट किया कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। ही विल गो टू ए गैरेज, वह एक गैरेज जाएगा, एंड लर्न, और वो जाके सीखेगा वहां पे क्या करना, कार वगैरह बनाना। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज जो है उसके घर से काफी दूर था। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट,
और वो जोर देके कहता है कि मैं पैदल चल के चला जाऊंगा वहां पे, लेकिन सीखूंगा जरूर। अब यहाँ पे देखिए, वो पूछती हैं, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग एन प्लेन? क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का कभी ख्वाब आता है? क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो, यानी जहाज चलाना चाहते हो? ही सडनली साइलेंट। अब वो अचानक बेचारा चुप हो जाता है। नो, ही से कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, यानी जमीन को वो घूरता है, स्टेयर करता है, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। जमीन को वो घूरता है और कहता है कि नहीं, हमने एरोप्लेन चलाने का कभी ख्वाब नहीं देखा। इन हिज स्मॉल मुरमुर देयर इज एन एम्बेरसमेंट, और उसके छोटे से उस फुसफुसाहट में एक शर्मिंदगी थी। दैट हैज नॉट ए टर्न इनटू रिग्रेट, जो जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली थी। मतलब क्या है, वो शर्मा करके क्या बोलता है कि नहीं नहीं, हम जो है कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखे हैं कि हमको जहाज उड़ाना है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कार को ही ड्रीम करके, यानी कार का ही ख्वाब देख करके वो खुश था बेचारा। क्योंकि ही सीज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, क्योंकि वो अपने टाउन के जो सड़कें थी वहां पे हर्टलिंग का मतलब दौड़ती हुई कारों को देखता था। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की जो टाउन है वहां पे बहुत कम जहाज जो है उड़ते हुए उसे दिखाई देती है। यानी जो दिखता है आदमी उसी का ख्वाब देखता है, और इसीलिए वो जहाज के बारे में नहीं बल्कि कार के बारे में ही वो सोचता है। और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका जो लास्ट लेसन चल रहा था वो समाप्त होता है। ये एनिस जंग का बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। आपकी परीक्षा में इससे बहुत सारे प्रश्न बनाए जाएंगे। मुकेश कौन था, साहेब कौन था, सीमापुरी की सिचुएशन क्या थी, फिरोजाबाद की सिचुएशन क्या थी, इसे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िए और चीजों को समझिए, इसके कैरेक्टर्स को समझिए, इसकी कहानी को समझिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए लेसन के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय।